आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। रक्षाबंधन का त्योहार। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहन का खुशियों का त्योहार है। रक्षाबंधन नाम सुनते ही बहनों के चेहरे में खुशी झलक आती है, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। रक्षाबंधन का त्योहार हमारे प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये रिश्ता इतना पवित्र होता है कि इसका सम्मान पूरी दुनिया में किया जाता है। भक्तों, रक्षाबंधन का यह त्योहार प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार भाई और बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। भाई और बहन इस त्योहार का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। क्या करना चाहिए इस त्योहार में? सबसे पहले बहनें रक्षाबंधन की थाली सजाएं और थाली में कुमकुम, टीका, चंदन, चावल यानी कि अक्षत, दीपक, दिया और सुंदर सी राखी और मिठाई रखें। सबसे पहले भाई को टीका यानी कि तिलक लगाएं, उसके ऊपर थोड़ा सा चावल लगाएं। भाई के राइट हैंड, दाएं हाथ में राखी बांधें। भाई की आरती उतारें और फिर अपने भाई को मिठाई खिलाएं। राखी बांधते वक्त बहनें अपने भाई की लंबी आयु के लिए, लंबी उम्र के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। अगर बहन बड़ी हो तो भाई को चरण स्पर्श करना चाहिए। अगर भाई बड़ा हो तो बहन को चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। राखी बांधने के बाद भाई को अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहन को कुछ उपहार, कुछ भेंट देना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक परंपरा है। भक्तों, रक्षाबंधन के बारे में वेदों में एक कथा आती है। असुरों के राजा बलि ने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया था। देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर ब्राह्मण का वेश धारण किया और राजा बलि के दरबार में भिक्षा मांगने पहुंच गए। वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि जमीन मांगी। राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। वामन भगवान ने पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश नाप लिया, यानी भगवान वामन ने 2 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कुछ बचा नहीं था। तो राजा बलि ने कहा, प्रभु, ये तीसरा पग मेरे सर पर रख दे। वामन भगवान ने ऐसा ही किया। इस तरह जैसे ही भगवान ने तीसरा पग वामन के सिर पर रखा, पैर रखते ही राजा बलि रसातल लोक पहुंच गए। इस तरह देवताओं का संकट, देवताओं का कष्ट, चिंता खत्म हो गई। भगवान राजा बलि के दान धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि को वरदान मांगने को कहा। तो राजा बलि ने भगवान को अपने साथ पाताल में रहने का वरदान मांगा और रात दिन
अपने सामने रहने का वचन ले लिया। भक्तों, राजा बलि की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को पाताल लोक जाना पड़ा और राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। भगवान विष्णु को पाताल लोक जाने के बाद सभी देवता मां लक्ष्मी चिंतित हो गए। तो भगवान विष्णु को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी ने एक स्त्री का रूप बनाकर राजा बलि के पास पहुंची और राजा बलि को अपना भाई बनाकर राखी बांध दी और उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ वैकुंठ में ले आई। कहते हैं उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। भक्तों, महाभारत में रक्षाबंधन से संबंधित भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का एक वृत्तांत, एक कथा मिलती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया, तब उनकी तर्जनी उंगली में चोट आ गई। भगवान श्री कृष्ण की उंगली से खून निकलने लगा। उसी समय तुरंत द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर साड़ी में से एक टुकड़ा भगवान श्री कृष्ण की उंगली में पट्टी बांध दी और इस उपहार के बदले भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कभी भी किसी भी समय, हर संकट में, हर दुख में द्रौपदी की सहायता करने का वचन दिया। द्रौपदी को अपनी बहन माना। कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर भाई बहन के इस संबंध का उपकार चुकाया, द्रौपदी की रक्षा की। भक्तों, आज के दिन यानी रक्षाबंधन के दिन पुरोहित ब्राह्मण लोग अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांधते हैं और मंत्र बोलते हैं, एन बद्धो बलि राजा दानमिंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। इसका मतलब यह है कि यह रक्षा सूत्र आपको सुरक्षा प्रदान करे, रक्षा प्रदान करे, आंतरिक और बाहरी शत्रुओं से, रोग से, पीड़ा आदि से सुरक्षा प्रदान करे। भक्तों, यह रक्षा सूत्र, रक्षा बंधन में अपार अद्भुत शक्ति होती है। भक्तों, भविष्य पुराण में एक कथा आती है। भविष्य पुराण में एक कथा आती है। एक बार देवता और दानवों में 12 वर्ष तक युद्ध हुआ, लेकिन देवता विजयी नहीं हुए। इंद्रदेव हार के भय से दुखी होकर देवगुरु बृहस्पति के पास गए। वहां बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब कुछ सुन रही थी। इंद्राणी ने कहा, कल श्रावण पूर्णिमासी है, मैं विधान पूर्वक रक्षा सूत्र तैयार करूंगी। उसे आप स्वस्ति वाचन पूर्वक ब्राह्मणों से बधवा लीजिए, जिससे आप अवश्य विजयी होंगे। देवगुरु बृहस्पति ने उस रक्षा सूत्र को अपनी मंत्र शक्ति से मंत्र युक्त धागे को देवताओं को पहना दिया, जिसके प्रभाव से देवता लोग विजयी हुए। तब से यह त्योहार, यह पर्व मनाया जाने लगा। भक्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत खूब सारी शुभकामनाएं, बधाई। आप सभी को मेरा नमस्कार। ओम ओम ओम।